नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। जब संतों की वाणी भक्तों के कान में पहुंचती है तो उनके अंतस को गहरे प्रभावित करती है। ऐसे ही आशीर्वचन देने वाले सदगुरु आनंद धाम मथुरा के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज जी हमारे साथ हैं। कुछ विषयों पर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, जैसे हम सनातन की बात करते हैं, सनातन शिक्षा को लेकर क्या विचार आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 1.5 दशकों से सनातन की शिक्षा और आधुनिक विज्ञान और तकनीक, इन दोनों के सामंजस्य से, जिसको फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम कह सकते हैं, तो उस विद्या के सिलेबस पर काम कर रहा हूँ। 15 वर्ष हो गए और हमने भारत के विभिन्न शिक्षाविद, कुलपति सबसे मिल करके हम लोगों ने एक सिलेबस तैयार किया है। और वो सनातन विश्वविद्यालय, नाम तो सनातन विश्वविद्यालय है, पर सनातन से लोग समझते हैं कि वेद पुराण की सिर्फ पढ़ाई होगी, लेकिन ये सनातन विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को भी मात देगा। हम यहाँ पर शोध, यहाँ पर आधुनिक विज्ञान, AI की टेक्नोलॉजी जो चल रही है आपकी, इन सब का समावेश करते हुए अपने बच्चों को उस योग्य बनाएंगे कि वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में सर ऊंचा करके, अर्थात ज्ञान के बल पर, लोगों को आनंद, प्रेम और शांति बांटते चलें। और भारत की जो प्राचीन विधा है, सनातन विधा, इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन विधा सनातन है। तो उस सनातन विधा में जितने भी आज तक रिसर्च हुए, जो लुप्त हो गए, जिस ज्ञान की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है, आंतरिक ज्ञान की, उस ज्ञान का भी वितरण पूरी दुनिया में हो, ताकि ये युद्ध और जहां जहां मेंटल एंजाइटी के शिकार लोग, डिप्रेशन की बीमारी, इन सब से हम मुक्त हो सकें। शिक्षा का यही मतलब है कि मुस्कुराता हुआ मनुष्य। और मैंने सनातन विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट इसलिए तैयार किया है। और मुझे लगता है कल बड़ा अच्छा हुआ कि कल मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारी बड़ी अच्छी चर्चा रही, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश शिक्षा का हब बने। हमारी चर्चा हुई है और मैं विश्वास रखता हूँ कि भारत के हृदय में स्थित ये मध्य प्रदेश जल्दी ही विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आधुनिक विज्ञान और तकनीक का विश्वविद्यालय का केंद्र बनेगा। जैसे कि आपने बात की कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को भी पीछे छोड़ेगा विश्वविद्यालय, तो जो भी घटना कोई होती है उसके पीछे निश्चित तौर पर वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो जो सनातन विश्वविद्यालय बनेगा, तो क्या विचार है कि क्या मध्य प्रदेश सनातन शिक्षा के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभरेगा? देखिए, भारत का हृदय है मध्य प्रदेश, और मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां इतनी अच्छी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, इस राज्य के मुख्यमंत्री हों, और मध्य प्रदेश से जो ये शिक्षा की लपट या ज्योति निकलेगी, ये केवल पूरे भारत को ही नहीं, भारत तो लाभान्वित होगा ही, भारत तो विश्वगुरु था ही कभी, ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। जैसे आज हम कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जा रहे हैं, मैं आपको ये निश्चय कहता हूँ, भारत अपने ऊपर विश्वास रखे, बाहर के लोग भारत की सनातन शिक्षा और आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को और शोध करने के लिए मध्य प्रदेश की, भारत की धरती पर आएंगे। जैसे कि हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का विषय इस देश में काफी चर्चित होता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या विचार रखते हैं महाराज? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, एक हिंदू का अर्थ होता है आध्यात्म। आध्यात्मिक व्यक्ति ही हिंदू है। और आध्यात्म का अर्थ होता है जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओजस्वी, तेज, वीर और धीर होता है, जो अन्याय को समाप्त करता है, अधर्म को मिटाता है और धर्म की स्थापना के कार्य में लगा रहता है, उसी को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो हमारा है, मैं भी मानता हूँ ये, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही सनातन है। हम 140 करोड़ लोग ही सनातनी हैं। पूजा पद्धतियाँ लोगों की अलग अलग हैं। हम एक संवैधानिक राष्ट्र में रहते हैं। संविधान के प्रियम्बल्स का अगर ठीक ठीक से पालन किया जाए तो हमारा भारत सबसे अच्छा राष्ट्र है। और लोगों के हित के लिए और भारत के हित के लिए समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो लोगों के लिए संविधान बना है, संविधान के लिए लोग नहीं बने हैं। लोगों के लिए धर्म बना है, धर्म के लिए लोग नहीं बने हैं।
मनुष्य के लिए धर्म बना है। तो जहां जिसकी आवश्यकता हो, जिससे मनुष्यता मुस्कुराए, जिससे युद्ध रुकें और बुद्धुओं की बजाय बुद्ध जन्म लें, इस कर्म को करने के लिए हमें निश्चित रूप से भारत की इस भूमि पर शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ी तीव्रता से करना होगा। मेरी दृष्टि तो अर्जुन की तरह बस वहीं पर है कि भारत की शिक्षा पद्धति को, प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे कहा कि मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने भारत को नष्ट किया। 15 दशक से मैं ये चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाना का मतलब जोर जोर से कह रहा हूँ, पूरा देश जानता है। अब मुझे सुकून मिला है कि आज नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार करके, क्योंकि वो सनातनी लोग हैं, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो देश का मंगल चाहते हैं, तो आने वाले समय में भारत का भविष्य मुझे बड़ा उज्जवल दिखाई पड़ता है। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और ये राष्ट्र सनातन ही है, सनातनी राष्ट्र ही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ की पानी, यहाँ की सोच, यहाँ की विचारधारा सब सनातनी है। आपके विचार से एक प्रश्न मेरे मन में आया है। आनंदन धाम के आप पीताधीश्वर हैं, तो आनंद और आध्यात्म ये जीवन में कितना अनिवार्य आप मानते हैं? देखिए, दोनों पर्यायवाची ही हैं। आप कह सकते हैं नीर जल ऐसे ही है। ये आध्यात्म ही आनंद है और आनंद ही आध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही आनंदित हो सकता है। आध्यात्म से जुड़े बिना आनंद के पास हम पहुंच नहीं सकते। परमानंद की प्राप्ति का रास्ता है आध्यात्म। तो परमानंद के पास जो पहुंच जाएगा, आनंद तो छोड़ो, परमानंद की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो ये दोनों एक हैं। ये एक विधि है, ये एक मर्यादा है, जिन चीज़ों को करने के बाद हम आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं, अपनी आत्मा को जान पाते हैं, केवल शरीर नहीं रह जाते, केवल मन नहीं रह जाते, हम इससे परे हैं। यह ज्ञान जैसे ही अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के भीतर आता है तो वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। आपको कई बार हम सुनते हैं कि आप बेबाक बेलाक और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कथा की व्यथा को लेकर भी अक्सर आप बात करते हैं और कुछ लोग बीमारियों को दूर करने के जो है दावा करते, अलग अलग चीज़ें आती हैं। इनको आप कैसा मानते हैं? देखिए, मन से ही भारत में या दुनिया में साइंस ने भी इस बात को माना है कि मन से 80% ज़्यादा रोग शरीर के भीतर होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, गुरु है, गुरु घंटाल अगर नहीं है, तो वो मन से भी शरीर को 80% तो ठीक कर सकता है। 20% चीज़ें वो जब बॉडी में कुछ डिजॉर्डर आती है तो फिर मेडिसिनल तरीके से ही उसको ठीक किया जाता है। मेडिसिन का अर्थ भी वो गोली वोली नहीं होता। मेडिसिन का अर्थ होता है पैथी, जो क्योर करता है हमको। मेडिसिन का मतलब वही है। अगर आप गहरी सांस लेने से ठीक हो रहे हैं तो वही मेडिसिन है आपका, इंटरनल हीलिंग। या इंटरनल हीलिंग। हमने मेडिसिन का अर्थ समझा है कि दवा दुकान से जब तक 5 पत्ता दवाई न खरीदें तब तक हमारा मेडिसिन हुआ नहीं। मेडिसिन वो है जिससे हम क्योर हो जाएं। तो वो ये हो सकता है कि आंख बंद करने से भी हो जाएं, हम अपने ध्यानस्थ होने के बाद भी हो जाएं, हम 1 किलोमीटर दौड़ने से भी हो जाएं, वो कुछ भी हो सकता है। हम पत्ते खाने से भी हो जाएं, हमारी नेचुरोपैथी, हम जल पीने से भी हो जाएं। तो ये मेडिसिन का अर्थ यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तो सत्य है। जैसे ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक शास्त्र है। हम भविष्य की चीज़ों को ग्रहों के आकलन के आधार पर देखने का प्रयत्न करते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी कब कितने नज़दीक आ रहे हैं, उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव होगा, व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है। लेकिन अगर हमने केवल पैसे कमाने के लिए इसे धंधा बना लिया, तब फिर इस विज्ञान का दुरुपयोग हुआ और हम वो क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन की तरह भारत को फिर मिसगाइड करते हैं। तो विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को और सनातन को अलग नहीं समझा जाए। सनातन के जो ऋषि थे वो रिसर्चर थे, वो रिसर्च करते थे, पर वो आंतरिक रिसर्च ज़्यादा करते थे कि मन कैसे प्रसन्न होगा, मन कैसे आनंद की ओर जाएगा। हमने जेस्चर के ऊपर पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी में बना दिया है। 100 बार पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इतने बॉम्ब बना लिए हैं, पर एक व्यक्ति को ठीक से जिंदा कर सकें वो तकनीक अभी तक हमारे पास नहीं आई, बल्कि नकली दवाइयां और बन रही है। तो क्या विज्ञान सही दिशा में जा रही है? क्योंकि मनुष्य अगर आत्मिक न हुआ तो टेक्नोलॉजी हमारा विनाश करेगी। टेक्नोलॉजी अगर रावण के पास हुआ तो क्या करेगा? वो मनुष्यता का विनाश करेगा। टेक्नोलॉजी तो वही है ना, ब्लेड तो वही है। उस ब्लेड से डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके आपके गांठ को निकाल करके आपको बचा लेता है। उसी ब्लेड को गर्दन पे मार करके कोई मर्डर आपका मर्डर कर देता है। वो ब्लेड तो वही है, प्रयोग करने वाला कौन है? एआई टेक्नोलॉजी बेस्ट है, पर इस एआई टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग आतंकवादी करते हैं
और इसके द्वारा जो गाइडेड लेजर मिसाइल्स हैं इसका प्रयोग करते हैं, जो जैविक रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं इसका प्रयोग अगर वो करते हैं तो ये मानवता पर खतरा है या मानवता के लिए सुकून का विषय है? तो प्रश्न ये है कि हम आध्यात्मिक हो रहे हैं कि नहीं, मनुष्य आत्मिक हो रहा है कि नहीं? ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो बहुत हो चुका दुनिया में, अब हमें जरूरत है अपने ऋषियों की तरह, प्राचीन सनातन संस्कार की तरह अपने आत्मिक डेवलपमेंट की जरूरत है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुत आयातम। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं। ये गुब्बारा फूट जाएगा 70 साल के बाद, 10 साल में हमारा फूटेगा कि 10 मिनट में फूटेगा हमको पता नहीं है। तो यह ज्ञान से जोड़ने की कला को ही सनातन धर्म कहते हैं, और यही विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सनातन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की भूमि पर खुलने जा रहा है। मैंने फिर से कहा, आपको ये कहना उचित समझ रहा हूं कि ये हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इन सबको टक्कर नहीं देगा, इनसे आगे होगा, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी का विस्तार तो है, शोध के पर आंतरिक शोध कम हो रहे हैं। यहां सनातन के आंतरिक शोध भी होंगे, मनुष्य के ऊपर भी शोध होंगे। ज्योतिष विज्ञान की आपने बात की, बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मैंने सुना था आपको कि 12 पॉइंट आपने बताया कि इस 12 पॉइंट पे आप ज्योतिष बन जाओगे। देखिए, मैं वो मैं ऐसा कहता हूं कि मनोविज्ञान के आधार पर सब कुछ चलता है। जी बिल्कुल, साइकोलॉजी बहुत काम करती है। तो 12 चीजें आप भी ऐसे करके बैठ जाइए। हालांकि मेरा बहुत उस पर मुझे लगता है 10 करोड़ लोगों ने समर्थन दिया, तो 10 करोड़ लोगों ने विरोध भी किया होगा कि आप ज्योतिष को ऐसे कह दिए। मैं ज्योतिष विज्ञान को मानता हूं, लेकिन आपने जो बिंदु बताया वो मानव जीवन से जुड़े होते हैं। मानव जीवन से मैं ऐसे कहूंगा, आप मेहनत तो बहुत करते हो पर वो सफलता वैसे आपको नहीं मिलता। आप किसी भी मनुष्य से पूछो तो असंतुष्ट ही रहता है। आप सबके लिए सोचते हो पर लोग आपके लिए वैसा नहीं सोचते। तो दुनिया में सबको ऐसा लगता है कि मैं सबका केयर करता हूं लेकिन मेरा कोई केयर नहीं करता। तो ऐसे 12 पॉइंट हैं, उसको लेकर के अगर कोई ढकोसला आदमी भी बैठ जाए तो उसको भी लोग प्रणाम करने लगेंगे, अरे बाबा आप तो हमारे सबसे बड़े हैं। मैं इन ढकोसलाओं का विरोध करता हूं, पर मैं साइंस का पढ़ा हुआ विद्यार्थी स्वयं हूं। मैंने कहा कि मैं जो भी अभी बैचलर के छात्र हैं वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी ये सब बिठा के उनको पढ़ा सकता हूं। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक विद्या और उसके साथ साथ मेरे माता पिता ने ये जो एक्सटर्नल एजुकेशन आप इसको कहते हैं, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। वी ऑल आर लिटरेट बट अ फ्यू पीपल आर एजुकेटेड। हम बहुत कम लोग हैं जो एजुकेटेड हैं। हम रियल एजुकेशन को भारत में लाना चाहते हैं। जैसे आपने महत्वपूर्ण बात की कि आपके माता पिता भी शिक्षाविद थे, तो एक बच्चे के या एक मनुष्य के जीवन में माता पिता की दी हुई शिक्षाओं का कितना महत्व होता है, कितना होता है? मैं मेरी माँ का ही रूपांतरण हूँ। मेरे पिता विज्ञान के प्रोफेसर रहे और माँ भी शिक्षिका रही, पर माँ बड़ी रिचुअल्स को फॉलो करती सनातन की। मैं जो कुछ भी हूँ माँ के कारण ही हूँ। माँ ने इतने गहरे संस्कार दिए, बाद में गुरु ने उसे और ज्ञान से पुष्ट कर दिया। तो मुझे तो ऐसा मानना है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहली गुरु माँ, दूसरी गुरु पिता, तीसरे गुरु हम जैसे गुरु लोग हैं। अगर पहली गुरु फेल हो जाए, दूसरे गुरु भी फेल हो जाए तो तीसरा बेचारा क्या करेगा? इसलिए माता पिता ही पहले गुरु हैं, और उन्हें केवल अपनी संपत्ति सौंपने से बौद्धिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति भी अपने पुत्रों को वारिस के रूप में देना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे शास्त्रों में ऐसे माता पिता को शत्रु कहा गया है। माता शत्रु, पिता वैरी। जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, पढ़ाया मतलब कौन सी विद्या? आत्मविद्या नहीं दी। मदालसा ने 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी बनाया, आत्मिक विद्या से उन्हें सुशोभित किया। तो हमारे माता पिता भी अपने बच्चों को आत्मिक विद्या दें। बाहरी विद्या तो कमा ही लेगा, बन जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी कोई भी सीख ले रहा है, ये बेचना, खरीदना, कमाना, ये सब हो जाएगा, पर ये आत्मिक विद्या नहीं होगी। सुदामा की तरह भी रहेंगे तो मस्त रहेंगे, कुछ कम भी रहेगा तब भी मस्त रहेंगे अगर आत्मिक विद्या होगी। और रावण की तरह गोल्ड की नगरी में बैठे होंगे, कमोड भी गोल्ड के लगे होंगे, तब भी बेचैन होंगे और एक दिन मारे जाएंगे, अपने परिवार के साथ मारे जाएंगे। तो आत्मिक विद्या जरूरी है। ये मेरा आखिरी प्रश्न है। ये जिज्ञासा यहाँ मौजूद कई लोगों के मन में भी होगी, हमारे कई दर्शकों के मन में भी है। आपके हाथ में जो दंड है, इसको हम धर्मदंड के तरफ भी देख सकते हैं। अच्छों के लिए आशीर्वाद और बुरों के लिए दंड। मतलब सबसे पहले तो मैं खुद के लिए रखा हूं कि मेरे ऊपर ये दंड रहे। मतलब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र। धर्म का बंधन, धर्म का दंड मेरे ऊपर भी है। जैसे पहले होता था, राजा स्वतंत्र होते थे, प्रजा पर शासन करते थे।
पर राजा के ऊपर राजगुरु होते थे, धर्म शासन करता था। धर्म दंडयोसी कहते थे गुरु, ए राजा तेरे ऊपर भी दंड होगा, धर्म तुम्हारा दंड देगा। तो वो धर्म हमें भी दंड दे सकता है। तो ये धर्म दंड है, इसमें हमारी ऊर्जा, आप तो ये मानते हैं ना साइंस के अनुसार कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो ऊर्जा कहीं भी प्रतिष्ठित की जा सकती है। वो जो शिवालय में शिव के भीतर में जो ऊर्जा है हम प्रतिष्ठित करते हैं, इस धर्म दंड में हमारे गुरु और हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अच्छों के लिए तो उनके भीतर में वो ऊर्जा प्रवाहित कर देगी, आनंद प्रवाहित कर देगी। और आपने सत्य कहा कि बुरों के लिए, अधर्मियों के लिए तो ये दंड के जैसा ही है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तीर्थेश्वर महाराज जी, जिन्होंने कई विषय पर उसी बेबाकी से अपने विचार रखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद न्यूज 18 का।